हुजूर ने फरमाया उसकी माँ से अपने बेटे को माफ करोगी या मैं सहाबा को हुक्म दूं कि वो लकड़ियां जमा करें। या अल्लाह के रसूल लकड़ियां क्यों जमा करेंगे? फरमाया तेरे बेटे को जिंदा जलाने के लिए, ताकि दुनिया वालों को पता चले कि माँ बाप के नाफरमान की सजा यह है कि उसे जिंदा जलाया जाए। वो कहने लगी अल्लाह के रसूल मेरा बेटा और मेरी आंखों के सामने आग में जलेगा, ऐसा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। या रसूलुल्लाह मैंने माफ किया। माँ के मुंह से निकला मैंने माफ किया, अल्लाह ने उसकी जान को निकाल के जन्नत में पहुंचा दी। इधर माँ ने कहा मैंने माफ किया, उधर उसकी रूह जन्नत में पहुंच गई। मेरे भाइयों, वो हजरात जो माँ बाप को धक्का देते हैं, माँ बाप के नाफरमान है, माँ बाप को भिखारी, जिन जालिम नौजवानों ने, जिन जालिम औलाद ने अपने माँ बाप को भिखारी बना दिया है, वो कैसे सोच सकते हैं कि हम जन्नत के वारिस बन गए। जितनी भी इबादत करोगे, जितनी भी इबादत करोगे, काबे का गिलाफ पकड़ करके बैठ जाओ, वही इबादत करो। अगर माँ बाप नाराज है, अल्लाह सारी इबादतों को जाया कर देता है। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, इताअत करो अल्लाह की और उसके रसूल की। क्या मतलब है? मतलब यह है कि अल्लाह की इबादत करो। कैसे करें? फरमाया मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके पर करो। इबादत किसकी करो? अल्लाह की। और तरीके पर किसके करो? मोहम्मद रसूलुल्लाह के। अल्लाह और भी कोई हुक्म है? फरमाया वबिल वालिदैनि इहसाना। इसके बाद अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, अपने माँ बाप से प्यार करो। ये अल्लाह का हुक्म है। ऐसा ही हुक्म जैसे नमाज का हुक्म है, ऐसा ही हुक्म जैसा कुरान पढ़ने का हुक्म है, ऐसा ही हुक्म जैसा शराब छोड़ने का हुक्म है, गुनाह छोड़ने का हुक्म है, नेकियां करने का हुक्म है। इससे ज्यादा खतरनाक हुक्म यह है कि माँ बाप की फर्मा बरदारी करो। और आगे फरमाया उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, अपने माँ बाप के सामने उफ करने की इजाजत नहीं है। उफ क्या होता है? हमारे यहाँ कश्मीरी में कहते हैं, जब माँ अपने बेटे से कहती है, मेहमान आ जाता है, माँ कहती है कि बिस्कुट का डब्बा ला कर दो, तला गुबरा है तन बिस्कुट डब। तो बच्चा क्या कहता है? मेशु इम्तिहान। क्या कहता है? और गुजरी में कहते हैं आए मिना इम्तिहान है। इस आए और को अल्लाह ने कुरान में कहा उफ। क्या कहा? फरमाया अगर माँ कहे कि ये काम करो और आपने कहा मुझे इस वक्त फुर्सत नहीं है और जबान से निकला आपकी सारी इबादत जाया हो जाएगी। हज काम नहीं आएगा, उम्रे काम नहीं आएंगे, इबादत काम नहीं आएगी। इसलिए कि जो अपने माँ बाप का फर्मा बरदार नहीं है, वो कभी अल्लाह और उसके रसूल का भी फर्मा बरदार नहीं हो सकता। अब सवाल पैदा हुआ कि जिन लोगों ने कुरान सुना, हदीस सुनी, उलमा से सबक पढ़ा, इसके बाद वो माँ बाप के फर्मा बरदार बन जाएंगे। और जिन्होंने सुना कि शबे कदर और शबे बरात में अल्लाह सबकी मगफिरत करता है, माँ बाप के नाफरमान की मगफिरत नहीं करता, नशावर नशा लेने वालों की मगफिरत नहीं करता, और खास तौर पे माँ बाप के नाफरमान की मगफिरत। आज आपने सुना मुझसे जुमा के दिन, ये जिनके माँ बाप जिंदा है ये इंशाअल्लाह उनकी खिदमत करेंगे। अब जिनके मेरी तरह मर गए और इस हालत में मरे हो कि माँ बाप अपनी औलाद से नाराज थे, इनका क्या बनेगा? ये तो फिर सीधे जहन्नम में गए। नहीं, इनके लिए भी रास्ता है। ये वापस आ गए, सुबह का भूला शाम को घर वापस आए, उसे भूला नहीं कहते। ये वापस आ गए, इन्होंने तौबा कर ली, अल्लाह से माफी मांग ली और कहा है हमारे रब, हमारे माँ बाप हमसे नाराज हैं, क्या हम जहन्नम में जाएंगे? इनके लिए अल्लाह ने रास्ता खोल दिया। और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जबान से इनसे कहवाया गया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो अपनी उम्मत के लोगों से, अगर किसी का माँ बाप इस हालत में मरा हो कि वो अपने बच्चों से बच्चियों से नाराज थे, तो लड़कों को चाहिए
بچوں کو چاہیے کہ اپنے ماں اور باپ کی قبر پر جا کر دعائے مغفرت کریں. کن کو چاہیے؟ لڑکوں کو. لڑکیوں کو قبرستان جانے کی اجازت نہیں ہے. جو لڑکے ہیں ان کے ماں باپ اگر ناراض ہو گئے, ان کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کی قبر پر جا کر دعائے مغفرت کرے. یہ سنت رسول اللہ ہے. اور اللہ ماں باپ کو قیامت کے دن اس حال میں اپنی اولاد سے ملائے گا کہ ماں باپ اپنی اولاد سے راضی ہوں گے. یہ راضی کون کرے گا؟ اللہ کرے گا. لیکن کس کی وجہ سے کرے گا؟ دعائے مغفرت کی وجہ سے کرے گا.